हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, लगातार आपको पता है किस प्रकार से हम हर जगह से खबर उठा के आपको दिखा पा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला है। आज एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जहां से बहुत नीचे वाले स्तर से शुरुआत करके आज उसको इतना बड़ा मुकाम दिया है। क्या बताऊं मैं आपको, उनसे खुद से हम बातचीत करेंगे किस प्रकार से उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया और कैसे इस नाम को नीचे से उठा के आसमान तक पहुंचाया है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्णा स्कूल, जहां के एमडी हमारे साथ बने हुए हैं। बातचीत करेंगे कैसे क्या कुछ उन्होंने मेहनत की है। बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, कुछ समय पहले आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जी जी। उससे उभर कर आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसे हैं आज आप? सर ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, दुर्घटना तो किसी के भी जीवन में हो सकती है, लेकिन उससे हम उभर के और अपने आप को मेंटेन कैसे करें, ये तो सारी मेंटल जो एबिलिटी है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। वो बात बोलते हैं ना कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। आज आप स्वस्थ हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, स्कूल के बारे में मैं यहाँ आधे घंटे से बैठा था, आपका वेट किया, तो बच्चों की लाइन लगी हुई है। जी तो जी। क्या आपने बच्चों को घोल के पिला दिया या वहाँ पे टीचर्स को भेज के गाँव में किस प्रकार से क्या किया है जो बच्चों की लाइन नहीं टूट रही, एडमिशन हो रहे हैं? सर देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ जी। कि गाँवों में मैं किसी को नहीं भेजता। तो मतलब कोई टीचर्स गाँव में नहीं जाते? कोई टीचर गाँव में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर टीचर गाँव में जाएगा तो यहाँ पढ़ाएगा कौन। बिल्कुल। और रही बात बच्चों की, बच्चों को कुछ घोल के नहीं पिलाया है। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ उनको अच्छा पढ़ाते हैं। जो बच्चे गेम में अच्छे हैं उनको अच्छा खिलाते हैं। तो बच्चों को तो यही घोल के पिलाना है हमने तो। हाँ, मैं वही देख रहा था, आधे जी घंटे से मैं बैठा हूँ। आ रहे हैं सर, टेस्ट देना है सर, फीस जमा करवानी, मतलब भीड़ लगी हुई है लगातार। वो भी इस टाइम पे, भाई कोरोना से उभरे हैं लोग, एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए सर, लाइफ को दो तरीके से जीते हैं लोग। जी। एक तो शॉर्ट टर्म गोल होता है कि बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जी। तो हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जीने वाले लोग हैं। जितना ध्यान कक्षा पहले के बच्चे पे दिया जाता है उतना ही ध्यान प्लस टू के बच्चे पे भी दिया जाता है, क्योंकि पहले का जो बच्चा है, जो क्लास फर्स्ट का है, वो ही एक दिन 10+2 में जाएगा। बिल्कुल। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10वीं बोर्ड की क्लास है और +2 बोर्ड की क्लास है, इन बच्चों पे ध्यान दो। लेकिन हम क्या करते हैं कि सभी बच्चों पे ध्यान देना है, सभी बच्चे अपने हैं। जो मार्कशीट है ना, उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं वो तो सिर्फ नंबर हैं। बिल्कुल। हमने बच्चों को बनाना है इस तरीके से, उनका मेंटल हेल्थ जो है उसको डेवलप करना है कि सिर्फ वो मार्क्स वाली लाइन पे ही ना चलें। मार्क्स के अलावा जो सोशल चीज़ें हैं उन चीज़ों पे भी ध्यान दें। उनके पेरेंट्स का भी माइंड हम इस तरीके से डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं कि आप बच्चों के मार्क्स पे मत जाइए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे जाइए। आपके बच्चे की जो क्वालिटी है उसको तराश के हम बाहर लाएंगे। मतलब उसका बेस है, उसको जी स्ट्रॉन्ग करते हैं आप जी लोग। जी 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 सर, मैं पूछना चाहूँगा, जी अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक जी वीडियो देखा था आपका, जी उसमें आपने बताया है जी। कि भाई फीस माफ़ कर दिया आपने कुछ, किस प्रकार से, क्या सर वो प्रोसेस है? सर देखिए, 1999 से स्कूल चल रहा है जी। और 1999 से पेरेंट्स हमें फीस दे ही रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ साल का समय ऐसा निकला है कि उससे हर वर्ग परेशान है। तो कहीं न कहीं हमारा भी फर्ज़ बनता है। आम तौर पर मेंटालिटी लोगों की ये है कि भई एडमिशन फ़ीस में स्कूल वाले बहुत बचाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं ये बात कहते तो। हैं। लेकिन वो बचाने का मतलब ये नहीं है कि उस इनकम को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसको हम बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं, मान लो आज हमने कोई कंप्यूटर खरीदा तो वो ख़राब भी होता है। बिल्कुल होता उसको है। रिप्लेस भी करना पड़ता है। बस खरीदी है, 10 साल के बाद उसको चेंज भी करना पड़ता है। तो ये लायबिलिटीज़ हैं, ये तो चलती रहती हैं, लेकिन वो एक दिमाग में ये है कि भई चलो, चलो हमने मान लिया कि हम कमाते हैं, चलो। बिल्कुल कहते लेकिन हैं। फिर भी हमने ये सोच लिया कि हमने 2 साल कमाना नहीं है। मतलब जो ये लोग डीप में गए हैं, भाई परेशान हुए हैं, जी, उनकी जी, जी, परेशानी जी। को समझा है। जी, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी या तो अभी-अभी जॉब शुरू हुई है, दोबारा रिजॉइन किया है जी उन्होंने, बिल्कुल। या जिनके बहुत छोटे जो उद्योग धंधे थे, किसी की दुकान थी, किसी का कुछ था। तो अब दोबारा से जब थोड़ा-सा इसका प्रभाव कम हुआ है, लॉकडाउन खुला है, तो वो भी बेचारे धीरे-धीरे सेटअप कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा पड़े, वो इस चक्कर में स्कूल को चेंज करें।
तो वो दोनों के लिए नुकसान है। जिन बच्चों को हमने अब तक तैयार किया है, मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो। सर एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा। कल मैं एक स्कूल में बैठा था, वहाँ पे एक पेरेंट्स आए और एमडी से उन्होंने पूछा कि सर कितनी फ़ीस जमा करनी है, तो उन्होंने बताया सर इतनी इतनी फ़ीस जमा करनी है। तो फिर वो सोचने लगे कि भाई कहीं दोबारा से लॉकडाउन हो गया तो मैं फ़ीस करवा दूंगा, वो वेस्ट हो जाएगी। सर वो किस प्रकार से रहेगा आगे? सर देखिए, मैं कहता हूँ कि स्कूल वालों को भी अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी चेंज करनी बिल्कुल। चाहिए। स्कूल वाले ये सोचते हैं कि अगर लॉकडाउन हो गया तो हम जो इतने टीचर काम करते हैं, इतना स्टाफ काम करता है, उसकी जो सैलरी है उसको कैसे मेंटेन रखेंगे। वो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर टीचर उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये है कि ऑनलाइन क्लासेज इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आज ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज इतना है कि जितने बड़े बड़े कोर्स हैं, चाहे आईएएस के लिए जो तैयारी कर रहा है वो देख लो, जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है वो देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है वो देख लो। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का इतना क्रेज बढ़ गया है कि और क्रेज बढ़ना बढ़ना नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में अगर बच्चा सीरियस होकर पढ़ता है तो बहुत बेनिफिट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये चीज़ तो पेरेंट्स को भी समझनी होगी। जब तक उनका बच्चा क्लास ले रहा है तो उसकी टेक केयर उनको पूरी करनी होगी। जैसे फ़ोन पे जो क्लास का जो बहाना बना के बच्चे कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, इन चीज़ों पे कंट्रोल करो। ऑनलाइन क्लास अगर सीरियसली अगर किसी का मन है पढ़ने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सर, आज आप और हम भी तो पढ़ते हैं वहाँ से जी कुछ जी ना जी कुछ जी नया। जी जी सर बिल्कुल। पूछना चाहूँगा, एक नया स्कूल आपने लिया है, उसकी ओपनिंग हुई है सीमा गांव में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर देखिए, महेंद्रगढ़ में मैं मानता हूँ कि स्कूल्स के अलावा और कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, कोई बिल्कुल। इंडस्ट्रीज नहीं है। शिक्षा में सबसे आगे। शिक्षा में पूरे हरियाणा में मैं तो कहूँगा कि पूरे देश में सबसे आगे है। जी बिल्कुल है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए जो शिक्षा की अलग हम महेंद्रगढ़ में जगा रहे हैं, हजारों बच्चे यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। इस तरीके से ये है कि सीमा में भी आगे 2-3 जगह और भी प्लान है। तो अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी तभी तो देश भी उन्नति करेगा। अगर इंटेलिजेंट केस हम पैदा करेंगे यहाँ से, बिल्कुल। इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ से क्रिएट करेंगे, अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई आईएएस अधिकारी भी बनेगा। तो इस तरीके का टैलेंट बच्चों में बचपन से ही डालेंगे ना। अब एक चीज़ आपने कॉमनली बड़ी देखी होगी कि सीरियसली जो लोग शुरू से पढ़ाई को नहीं लेते, फिर बाद में देखते हैं कि भाई मेरा तो सपना ये बनने का है, बिल्कुल। लेकिन उस सपने को हम शुरू वाले दिन से दिखाएंगे। शुरू वाले दिन से दिखाएंगे तब जाके कहीं वो 12-15 साल फर्स्ट क्लास से, और जब वो ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा तो 15 साल का समय लग जाता है। अब ग्रेजुएशन में पहुंच के कोई ये सोचेगा कि मैं तो आईएएस की तैयारी करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर उसने तैयारी भी शुरू करनी शुरू कर दी तो उसको कम से कम 5-7-8-10 साल का समय लग जाता है, तब तक वो ओवर एज हो जाता है। तो वो सिस्टम इस तरीके से शुरू से डेवलप करेंगे ना हम। मतलब पहले पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, बच्चों को नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन आज तो ऐसा क्रेज हो गया, पेरेंट्स कहते हैं ये करना है और उसी प्रकार के स्कूल में उसको भेजते हैं। जी जी, नहीं, पेरेंट्स आज के दिन बहुत जागरूक हैं और होना भी चाहिए। बच्चा पेरेंट्स, हमारे पास तो हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कोई माँ बाप है उसका तो एक या दो बच्चा ही उसके पास रहता है। बिल्कुल। और हम लगा लो, आप लगा लो, या यहाँ पे कोई भी जो भी आदमी है, सब अपने बच्चों के लिए तो करते हैं। अगर बच्चा कामयाब नहीं है तो फिर उसने क्या कमाया। बिल्कुल सही। बहुत सारे मतलब जो बच्चों के बारे में नहीं सोचते वो कहते हैं कि जी प्लाट ले लिया, ज़मीन ले ली, मकान ले लिया, बच्चों पे पढ़ाई में पैसा नहीं लगाया। अगर अच्छा पढ़ेगा तो वो जमीन मकान प्लाट खरीद खरीदने लेगा, की और जरूरत अगर ही नहीं नहीं है। पढ़ा तो कल को जीवन चलाने के लिए क्या करेगा, क्या पता उस प्लाट को बेच दे। बिल्कुल सर, तो अगर उसकी नींव मजबूत जी कर जी जी देंगे जी तो हमें जी वो जी, नींव खरीदने की जरूरत बिल्कुल। ही नहीं है। बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। मेरी पेरेंट्स से यही अपील है, जो बच्चे हैं ना वही असली धन है। जैसे सर 99 से स्कूल चल रहा है जी और आज 2021 है, जी तो क्या ऐसे अचीवमेंट स्कूल ने हासिल किए हैं जो बाहर लाइन लग रही है? सर, मैंने 2014 में स्कूल ज्वाइन किया था। जी उससे पहले तो हम भी जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी तरह बच्चे ही थे, कहीं एजुकेशन ले रहे थे। उसके बाद एजुकेशन मेरी बाहर की है। उसके बाद मैंने सोचा कि जो चीज़ें बड़े सिटीज़ के अंदर हैं, हमारे बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। तो पढ़ा तो सब रहे हैं, महेंद्रगढ़ में 300 से ज़्यादा स्कूल हैं, बिल्कुल है। लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिव सोच बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने जो वहाँ पे देखा और जी यहाँ जी लागू जी कर जी दिया। जी, वहाँ पे देखा, क्योंकि आज के दिन अगर हम दिल्ली नोएडा की बात करते हैं तो वो हमसे कई गुना ज़्यादा डेवलप भी हैं और एडवांस भी हैं। तो उस चीज़ को हमने बेशक छोटे रूप में शुरू किया, लेकिन आज उसने एक बड़ा रूप ले लिया है। बिल्कुल जी, हमारे सबसे मेन बात ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो हैं, बिल्कुल, बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। आपको कुछ पता है, आप बोल नहीं पा रहे, तो सामने वाले को ये थोड़ी पता है कि भाई इसको कुछ जीरो पता है है, वो, जीरो है। जीरो है। तो
उसके लिए हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पे काम किया और 2014 में इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज हमने शुरू करवाई थी। आज जो बच्चे 6 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि जो दिल्ली शहर का, नोएडा का, गुड़गांव का बच्चा भी नहीं बोल सकता। मतलब उनको डेवलप कर दिया अंदर से, भाई जी तुम्हें बोलना है। जी जी जी। बच्चा तो उस पौधे की तरह है, जैसा डेवलप करोगे वो वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल तो मेन बात यही है कि ये एडमिशन के लिए लाइन इसलिए लग रही है क्योंकि हमने अपनी सोच को बदला है और पेरेंट्स ने भी अपनी सोच को बदला है। और रही बात ये फीस माफ़ वाली, जो एडमिशन फ़ीस माफ़ हमने करी है, एडमिशन फ़ीस माफ़ इसलिए करी है कि गरीब का बच्चा भी, उसको भी उतना ही बेनिफिट मिले, जो एक मिडिल क्लास है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिले, और जो अमीर है उसको भी उतना ही मिले। हमारे लिए तो यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, हमारे लिए तो यहाँ सारे बच्चे हैं और सब बराबर हैं। जी जी जी। सर, आपने जो फीस माफी का किया है, इसका क्या लिमिट है? कितनी तारीख तक अगर पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके तो आपको ये रिबेट उनको देंगे? सर, जो अभी अपने 10th है, 10th के एग्ज़ाम्स लेट हैं, बिल्कुल तो 10th के बच्चों के लिए भी एक लिमिटेड टाइम के लिए हम ये चीज़ करेंगे कि आप इतनी तारीख तक एडमिशन करवाइए, आपकी एडमिशन फ़ीस माफ़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जल्दी एडमिशन करवाने के चक्कर में ऐसा कर दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की एक एक्सपायरी डेट तो होती है। कोई भी criteria होता प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो एक ना एक आदमी की भी एक्सपायरी डेट है। सर, लॉन्ग लाइफ कोई भी नहीं, 100 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीता। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने 10 मई तक का ऐसा कर दिया है कि भाई 10 मई हमारी आखिरी डेट हमने डिसाइड की है एडमिशन की, ना कि जो ये फीस वाली है। वो इसलिए की है ताकि सेक्शंस वगैरह बना के और सारी चीज़ें सेट करके जो पिछले सेशन में बच्चों का नुकसान हुआ है उसको हम शुरू से ही कवर कर दें अच्छे तरीके से। इसलिए अब की बार हमने एडमिशन की लास्ट डेट जो है ना 10 मई, जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं उनके लिए रखी है, और एडमिशन की लास्ट डेट 10 मई है, तो जाहिर सी बात है फीस जमा करवाने की भी लास्ट तारीख 10 मई। जिस प्रकार से बताया है 10 मई तक, मतलब एक महीना आपके पास है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सही जगह पे जाके अपना फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सके, उसको सुनहरा बना सके, तो आप भेज सकते हैं अपने बच्चे को, लेके आ सकते हैं। श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ कुरहावटा रोड पे स्थित है। और साथियों, जिस प्रकार से बताया है सीमा में भी अपना एक स्कूल खोला गया है, वहाँ भी आप विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और से बातें सुनने को मिली हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है विजिट जरूर करके देखिए आपको कैसा लगता है, उसके बाद आप डिसीजन लें। और ये ध्यान रखें 10 मई तक। कोचिंग जी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक विशेष मैसेज है। जी सर, हमने 2 साल पहले टारगेट क्लासेस के नाम से अपना खुद का एक कोचिंग का विंग अलग से शुरू किया है, बिल्कुल और उसका भी हमारा यही टारगेट है, नाम है टारगेट क्लासेस। बिल्कुल वो टारगेट शुरू से हमने बना दिया है क्लास 6 से। क्लास 6 के बच्चे को हम इतना प्रिपेयर कर देते हैं मेंटली, उसको रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह सब कुछ उसका इतना स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन कोर्सेज बोलते हैं हम उनको, कि बच्चा बहुत आसानी से फाइट करेगा किसी भी। आज के दिन जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कंपटीशन के लिए जो भी टेस्ट है, उसमें रीजनिंग और जीके का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल है सर। मैं बेट लगाता हूँ हमारा जो 9th 10th का बच्चा है, वो जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें रीजनिंग और जीके में मार नहीं खा सकता। मतलब आपके बच्चों की ये तैयारी है कि स्कूल क्लास से निकलते ही जी वो जी जॉब प्राप्त कर सकता है, एनटीएससी केवीपी वगैरह क्लियर कर सकता है। बिल्कुल। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा, जी एजुकेशन में चेंज इतना आ गया, जब आप पढ़ते थे क्या रीजनिंग पढ़ी थी? नहीं सर, हमें नाम तो ही नहीं पता सुना नहीं था, होगा, हमें पता नहीं क्या नाम ही होती नहीं है। सुना होगा। तब एकेडमी में गए तब पता चला जी, रीजनिंग का मतलब क्या हमारे होता है। बच्चे क्यों नहीं निकलते, आज से पहले क्यों नहीं निकले, उन्हें भी नहीं पता उन्हें था। भी नहीं पता था, और शायद हमें भी पता होता तो क्या पता मतलब आज यहाँ के आपने वहां बाहर जो शिक्षा आपने ली वहां देखा और यहाँ अप्लाई करके बच्चों का जो भविष्य था वो बदल दिया। आईआईटी के रिजल्ट आए तो उनमें भी सिलेक्शन है, मेडिकल के रिजल्ट आए उनमें भी है, एनटीएससी के उनमें भी, केवीपीवाई, एनडीए, कोई ऐसा तो रिजल्ट है ही नहीं जो आपके स्कूल ने नहीं दिया हो। तो बस यही है कि स्टाफ भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स भी जागरूक है, बच्चे भी अच्छा पढ़ते हैं। सर, स्टाफ का नाम आ गया, एक सवाल और पूछूंगा। जी अभी कोरोना था और फीस और सैलरी का मसला चला था काफी जी जी जी। टीचर्स का, जी। तो कैसा था वो? आपने किस प्रकार से उनको सेटिस्फाई किया, कितनी क्या दी? सर, मैं इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, फीस मैंने 50% कर दी, इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल। आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछना आपको कितनी सैलरी मिली है, तो आपके हिसाब से एक बार बता दें सर। 100% दी है। 100%? मतलब फीस भी आधी माफ, जी जी। और टीचर्स को अपनी बिहाफ पे कोरोना खुद से। टाइम था जब तक स्कूल बंद थे, तो मैंने 50% सैलरी दी, क्योंकि टीचर भी घर से काम कर रहे थे और वो इतने डेडिकेटेड हैं, वो एग्री थे इस बात पे कि ठीक है जी। लेकिन जिस दिन से स्कूल ओपन हुए हैं, सितंबर में स्कूल ओपन हो गए थे,
तो सितंबर से मैं 100% सैलरी दे रहा हूँ। तो सर ऐसा भी हुआ काफ़ी जगह है कि कुछ टीचर्स को हटा दिया और ये चीज़ कुछ भी की आप जॉब्स बाहर ली गई। जाके और किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, हमने कोई टीचर रिलीव नहीं किया। एक बहुत बड़ी जो बात है अपने सर। आप में बोलते हैं कि हम बहुत बड़े स्कूल हैं, उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन की सैलरी नहीं देंगे। फिजिक्स के 6 टीचर हैं तो 6 में से एक ही पढ़ाएगा ऐसा हुआ और है काफ़ी 5 को जगह। सैलरी नहीं दी। मुझे बिल्कुल मैंने पता कहा है। कि जिस तरीके से मेरे स्कूल में क्लास को जो इंचार्ज है, क्लास का जो टीचर है, जैसा प्रोसेस स्कूल में चल रहा है, सभी को सैलरी देंगे। कहाँ जाएगा टीचर वैसे? भाई उसका खर्चा तो हम चला रहे जी, जी, हैं। जी, जी। सभी को सैलरी दी, एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिसको सैलरी नहीं दी। तो देखो ये सोच का ही फ़र्क है और हम सोच पॉजिटिव रखते हैं। बहुत बड़ी बात है पॉजिटिव सोच होना। सब कुछ सकारात्मक ही होगा अगर हम सकारात्मक सोचेंगे। तो साथियों इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि ये जो खबर है 10 मई तक की ये सब तक पहुंच सके और आपके माध्यम से किसी बच्चे का भविष्य सुधरेगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी। साथियों लगातार मैं आपको दिखाता रहूंगा, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।